तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और एशियन गेम्स में इंडियन कंटिंजेंट लगातार अपने जलवे को बिखेरती जा रही है। टोटल टैली अभी तक फिलहाल 82 मेडल्स की हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अब तक इंडिया कंटिंजेंट का सफर 2000 में किस तरह से रहा है। बुसान एशियन गेम्स में, इंचॉन एशियन गेम्स तक से अभी तक जो है इंडियन टीम ने किस तरह लगातार जो है इम्प्रूवमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ मेडल टैली। इसके अलावा हम नीरज चोपड़ा की बात करेंगे। कल नीरज चोपड़ा का जैवलिन इवेंट का फाइनल खेला गया। अब तक का नीरज चोपड़ा का जो सफर रहा है 2016 से लेकर अब तक, उस पर बात करेंगे कि किस तरह से हर इवेंट में इवेंट जो है नीरज चोपड़ा मेडल पर ही मेडल लाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस किस इवेंट में नीरज ने मेडल्स कौन कौन से जीते हैं। इसके अलावा कल की अगर बात करें जैवलिन थ्रो के फाइनल की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से चाइनीज ऑफिशियल्स जो हैं इस इवेंट को ऑफिशिएट करते नजर आए थे। आपको हालांकि धीरज ने इस इवेंट को लेकर वीडियो ऑलरेडी बताई है, लेकिन एक जल्दी से रिकैप कर देते हैं कि क्या हुआ उस जैवलिन थ्रो के फाइनल में। नीरज चोपड़ा आते हैं अपने भाले के साथ और वो फेंकते हैं अपना पहला थ्रो और ऑलमोस्ट 87 मीटर का वो थ्रो था। 87 मीटर एशियन गेम्स का में अगर फेंकते हैं तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड मेडल तो पक्का है। लेकिन उस वक्त जो है चाइनीज ऑफिशियल उस थ्रो को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं टेक्निकल ग्लिच के कारण। उसके बाद लगातार कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप नीरज चोपड़ा को अपनी स्क्रीन में देखते हैं कि वो लगातार ऑफिशियल से बात कर रहे हैं कि भाई आप मुझे बताइए मेरा पहला थ्रो कितना डिस्टेंस पे गया है, क्या उसकी जो है डिस्टेंस है। उनको कोई जवाब नहीं मिलता है और लगातार वो ऑफिशियल से बात करते नजर आते हैं। और इस दौरान जो है दूसरा जो थ्रोअर है वो आकर अपना थ्रो फेंक देता है और उसके बाद किशोर कुमार जैना जो अपने थ्रो के लिए रेडी हो रहे होते हैं वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सिचुएशन में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो अपने आप के परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर करता है। तो इस दौरान जो है नीरज को कोई जवाब नहीं मिलता है और जब आपकी मशीन्स में टेक्निकल ग्लिच आते हैं तो मैनुअली आप जाकर जो आपका थ्रो है उसको नापते हैं। लेकिन क्योंकि दूसरा थ्रोअर ने ऑलरेडी थ्रो कर दिया तो आप वो मैनुअली भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया कि नीरज को अपना थ्रो जो है अलॉन्ग विद अनदर थ्रोअर उनको दोबारा से अपना थ्रो करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। और जब नीरज ने अपना पहला थ्रो दोबारा किया तो वो थ्रो बिल्कुल भी 87 मीटर के आसपास नहीं था। चलिए उसके बाद नीरज लगातार जो है थ्रो करते नजर आते हैं और फिर फाइनली जो है अपने 5th अटेम्प्ट में 4th और 5th अटेम्प्ट में उन्होंने अच्छा थ्रो किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। किशोर जैना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक थ्रो में उनका शानदार प्रदर्शन था, लेकिन जो लाइन्समैन थे जो कि झंडे के साथ थे उन्होंने उनका पैर नहीं देखा और आगे देखते हुए लाल झंडा दिखा दिया। उसके बाद जब नीरज ने किशोर से बात की, कहा कि इन्होंने आपका नहीं देखा है, आप जाकर उनसे बात करिए। और नीरज भी जाते हैं ऑफिशियल से बात करते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, आपने तो देखा नहीं। तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और इसके बाद जो है नीरज ने हमारे इंटरव्यू में इस पूरे एपिसोड को लेकर जो है बात की कि क्या कंट्रोवर्सी थी और उन्होंने ये भी कहा ध्यान जरूर बढ़ता है लेकिन हमारे टीम का अच्छा प्रदर्शन था। तो अब तक बात करेंगे नीरज की 2016 से लेकर ओलंपिक तक और एशियन गेम्स तक 2022 जो इस एडिशन का जो एशियन गेम्स है किस तरह से नीरज चोपड़ा का सफर रहा है। आप पीछे देख सकते हैं 2022 एशियन गेम्स जो कि चाइना हांगझो में खेला जा रहा है। गोल्ड मेडल डिफेंडिंग चैंपियन थे। 2018 के जकार्ता में गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। डायमंड लीग में इंडियन टीम से बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन था, गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन सिल्वर के साथ वापस आए नीरज चोपड़ा। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बुदापेस्ट में खेला गया था, गोल्ड मेडल वहां पर भी नीरज ने अपने नाम किया। ओलंपिक मेडल्स टोक्यो में जहां पर नीरज ने पहली बार गोल्डन बॉय का टैग अपने नाम किया था, गोल्ड मेडल उनके नाम हुआ था। डायमंड लीग में विनर थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स 2018 में जो मैं आपको कह रही थी गोल्ड मेडल के साथ वापस आए थे और इस टाइटल को वो इस साल डिफेंड कर रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, वहां पर भी नीरज का एक शानदार प्रदर्शन था, गोल्ड मेडल के साथ वापस आए थे।
एशियन चैंपियनशिप 2017, जी हाँ, एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड उनके नाम था। और इसके बाद एक और गोल्ड मेडल वो लेकर आए थे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में। इसके बाद एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में एक और मेडल था और वो मेडल था सिल्वर। और इससे पहले गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया था 2016 के साउथ एशियन गेम्स में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनका पढ़ाव ऊपर तक ही जा रहा है। इसके अलावा अगर किशोर कुमार जेना की बात करें तो 2022 अक्टूबर के आसपास 78 के आसपास का उनका थ्रो था। और कल जिस तरह से उन्होंने अपना थ्रो किया है एशियन गेम्स में, 2 बार अपना पर्सनल बेस्ट दिया और इसी कारण उनको सिल्वर मेडल भी मिला है। अब बात करते हैं इंडियन कंटिंजेंट की ओवरऑल मेडल टैली की। अभी तक इंडियन कंटिंजेंट के नाम 82 मेडल्स हो चुके हैं। हमने आपको सुबह बताया कि किस तरह से कंपाउंड आर्चर्स ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। विमेन्स टीम ने ज्योति सुरेखा और उनके बाकी 2 मेंबर्स ने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो मैं एक और आपको बताती हूँ, 2002 से बुसान एशियन गेम से लेकर किस तरह मेडल जो है लगातार उनमें इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। 2002 बुसान एशियन गेम में सिर्फ और सिर्फ केवल 11 गोल्ड मेडल इंडिया के नाम थे, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज और टोटल 36, जी हाँ 36 मेडल इंडिया की टैली में थे। उसके बाद फिर इंडियन टीम 2006 के दोहा एशियन गेम्स का हिस्सा थी, जहां पे इंडियन टीम कंटिंजेंट जो है 53 मेडल्स के साथ वापस घर आई थी, जिनमें 10 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके बाद 65 मेडल्स इंडिया के नाम हुए थे 2010 ग्वांगझो एशियन गेम्स में। और इसमें आपको बता दें कितने गोल्ड मेडल, 14 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने अपने नाम किए थे। इसके बाद इंचॉन की बारी आई थी और ये प्रदर्शन और बेहतर हुआ था। जिस तरह से बुसान में आपने 36 मेडल अपने नाम किए थे, ग्वांगझो में वो और बेहतर हुआ था 53। उसके बाद जब ग्वांगझो की बारी आई तो 65 मेडल्स थे, जिसमें 14 आपके गोल्ड, 17 सिल्वर, 34 आपके ब्रॉन्ज। उसके बाद बात करते हैं इंचॉन की। इंचॉन में किस तरह से इंडिया का प्रदर्शन था 2014 में, जिसमें आपके पास 57 मेडल्स थे, टैली कम हुई थी, 11 गोल्ड थे, 10 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज मेडल। और 2018 जकार्ता आते आते 70 मेडल अपने नाम कर लिए थे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम इंडियन टीम ने किए थे। और इन सबको सरपास कर दिया है अभी तक के हांगझो के एशियन गेम्स में। अभी गेम्स खत्म नहीं हुई है दोस्तों, और इंडियन कंटिंजेंट की टैली 82 मेडल्स है। और जिस तरह से इस पूरे एशियन गेम्स की टैगलाइन है 100 के पार, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 100 के पार मेडल टैली जरूर जाएगी इंडियन टीम की। 18 गोल्ड मेडल्स, 31 सिल्वर मेडल और 32 ब्रॉन्ज मेडल इंडियन कंटिंजेंट ने अपने नाम किया। आप ये देखिए कि किस तरह से गोल्ड मेडल जो है, जहां आप बात करेंगे बुसान की, तो उस वहां से लेकर अब तक की जर्नी इंडिया की शानदार रही है। 11 गोल्ड मेडल से 18 तक का सफर रहा है इंडियन कंटिंजेंट का, और वहीं 36 टोटल मेडल टैली थी, और इसमें 36 मेडल से लेकर 82 का सफर शानदार रहा है इंडियन कंटिंजेंट का। और अभी तक एशियन गेम्स खत्म नहीं हुआ है। हमारे रेसलर्स जो हैं अभी तक compete कर रहे हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, ब्रिज के प्लेयर्स अभी भी बाकी हैं, स्क्वॉश में मेडल की उम्मीद है, हॉकी में मेडल की उम्मीद है, मेंस क्रिकेट टीम में मेडल्स की उम्मीद है। तो लगातार इस मेडल टैली में और इजाफा होता जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से हो रही है और इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। आई एम रूटिंग फॉर न्यूजीलैंड। आप भी तैयार हो जाइए आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए और सुपर 11 को जरूर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप गेम खेल सकते हैं और जीत सकते हैं लाखों के इनाम। इसके साथ अपने घर पे रख लीजिए अमेरिकन पिस्ताशियोज, क्योंकि हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस चाहिए होगा आपको अपने पास घर बैठे वर्ल्ड कप मैचेस देखने के लिए। तो अमेरिकन पिस्ताशियोज घर ले आइए
और स्पोर्ट्स तक के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर भी सारी खबरें रहती हैं आपके लिए, सारी हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, वीडियोस भी रहते हैं, एनालिसिस भी रहती हैं। हर प्लेयर के बारे में आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ने मिलेगा। इसके अलावा thesportstuck.com पर भी जाके आप ये सारी खबरें देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना प्यार हमें बनाए रखिए और राहुल अहमदाबाद से आपको लगातार खबरें देते रहेंगे और मनोज हैदराबाद से देंगे। कुछ ही देर में हम आपके साथ जुड़ जाएंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के प्रीव्यू के साथ।